हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इवनिंग स्टार के बारे में। इससे पहले अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज़ उसको पहले चेकआउट कीजिए, उसके बाद आप इवनिंग स्टार पे आइए। क्योंकि मॉर्निंग स्टार मैंने जो पार्ट 3 में पढ़ाया था और इवनिंग स्टार सेम है, बट इन दोनों का जो डिफरेंस है, इवनिंग स्टार किया जाता है सेल के लिए और मॉर्निंग स्टार किया जाता है बाय के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे अगर डोजी कैंडल बनाता है, डोजी कैंडल बनाने के बाद अगर आप यहाँ पे जो रेड कैंडल है इस बुलिश कैंडल को ये क्लोज करता है 50% के बिलो, अगर क्लोज कर तो मान लीजिए कि ये इवनिंग स्टार है। पहले एक डोजी स्टार होना चाहिए, उसके बाद एक रेड कैंडल होना चाहिए, वो भी इस कैंडल का जो 50% है 50% के अबव होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। चलिए चलते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं कि देखिए इवनिंग स्टार, ये इवनिंग स्टार क्या है, मैंने आपको बोला है ये ऊपर में बनता है और जो मॉर्निंग स्टार था वो कहाँ बनता था, वो नीचे में बनता था। तो सिंपल है, ये क्या जाता है बियरिश पैटर्न और उसमें क्या होता है बुलिश पैटर्न। बुलिश पैटर्न के लिए यूज किया जाता था और इवनिंग स्टार किस लिए, सेलिंग के लिए यूज किया जाता है। देखिए इससे पहले अगर मार्केट पे आप यहाँ आते हो तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जिसने भी बाई किया था उनका प्रॉफिट यहाँ हो चुका है। कुछ लोग यहाँ पे बाहर निकल चुके होंगे, मतलब इस सेल ऑफ के बाद मार्केट यहाँ पे जो बायर है उनका टारगेट कुछ पूरा हो गया होगा। अब यहाँ पे जिसने भी बाय किया था उसने अपना टारगेट यहाँ पे बुक किया है। अब जब भी आप यहाँ पे डोजी देखते हो ना, इसका मतलब यहाँ से रेजिस्टेंस लेने वाला है मार्केट। रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे क्या करता है मार्केट ने, क्या मैंने आपको क्या बोला, अगर ये बुलिश कैंडल को ये 50% ब्रेक कर देता है तब आप सोच लीजिए कि यहाँ पे मार्केट इंटरेस्टेड नहीं है। जिसने भी बाई किया था वो इंटरेस्टेड नहीं है। अब यहाँ पे मार्केट यहाँ पे सेलिंग करने के लिए इंटरेस्टेड है, सेलिंग करने के लिए इंटरेस्टेड है। इसीलिए यहाँ पे जब भी मार्केट ऊपर गया, मतलब ये अप ट्रेंड गया ऊपर में, जब भी ये तीनों कैंडल बनता है ना, तब आपको यहाँ पे एक सेल ट्रेड लेना चाहिए। कहाँ पे एंट्री होना चाहिए, यहाँ पे आपका एंट्री होना चाहिए, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपका एंट्री। यहाँ पे जब भी मार्केट जा रहा है, मतलब बहुत अच्छा सा आपको टारगेट दिया। इवनिंग स्टार हमेशा पैटर्न काम करता है, मैं हमेशा आपको बोलूँगा नहीं, 10 में से 6 और 7 टाइम्स याद रखिए, 10 में से 6 और 7 टाइम्स ये काम आता है। तो मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट में आप इवनिंग स्टार को कैसे पहचाने। आपको बोल दिए पहला रूल नंबर क्या है, रूल नंबर मार्केट अप ट्रेंड होना चाहिए। यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे 8 to 10 कैंडल आपका ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ये रूल्स में आता है। और थर्ड नंबर रूल्स क्या है, मार्केट एकदम टॉप में होना चाहिए, मतलब ये टॉप में या फिर रेजिस्टेंस में होने से सबसे ज़्यादा अच्छा है। पे आराम से एक ट्रेड लेके, एक स्टॉप लॉस लेके आराम से बैठ सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल में बताता हूँ। इवनिंग स्टार बना है राइट, और मार्केट ऑलरेडी ये बियरिश पैटर्न में बन रहा है, मतलब ये बियरिश ट्रेंड में भी है और ये है लगभग इवनिंग स्टार। और मैंने आपको ऑलरेडी बोला था अगर ये कैंडल से ये 50% ब्रेकआउट कर देता है और डोजी कैंडल बनाता है तो ये इवनिंग स्टार है। और देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे क्या बनाया है, एक इवनिंग स्टार कैंडल बनाया है। और आप यहाँ पे देखोगे मार्केट का जो ट्रेंड है वो है बेयरिश 9 मई का। ठीक है, यहाँ पे है 8 में और यहाँ पे है 9 में। अगर आप चार्ट ठीक से देखते हो तो यहाँ पे है रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया है, इवनिंग स्टार बनाया है। चलिए देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करता है। हम लोग का एंट्री होगा यहाँ पे और हम लोग का टारगेट क्या होगा, जो स्विंग होगा उस स्विंग का टारगेट होगा, या 1:1 भी रख सकते हैं, 1:2 भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बट आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे रहेगा और आपका टारगेट 1:1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। चलिए देखते हैं मार्केट कहाँ जाती है। चलिए हाँ, मार्केट गया नीचे टारगेट। ओके, आपका टारगेट यहाँ पे आप टारगेट बुक कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हुआ है, मार्केट कहाँ सेल ऑफ हो गया है। द पावर ऑफ क्या है, द पावर ऑफ इवनिंग स्टार। ये हमेशा याद रखिएगा, अपने रिस्क रिवॉर्ड को आप जरूर फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज आप मार्केट में फेलियर हो जाइएगा।
तो देखते हैं यहाँ पे मार्केट क्या करती है। आपको क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा, आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ रहना चाहिए, आपका एंट्री यहाँ होना चाहिए, और आपका टारगेट 1:1, 1:2, 1:3 आपके ऊपर ये डिपेंड है। चलिए देखते हैं मार्केट क्या करती है। ओके ओके ओके, मैंने मार्केट डायरेक्ट आपको बहुत ज़्यादा टारगेट दे दिया है, तो कभी कभी ये जो कैंडल है ना, ये आपको बहुत प्रॉफिट दे देगा। हमेशा याद रखिएगा, मार्केट हमेशा आपको रिस्क रिवॉर्ड देगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा और आपके स्टॉप लॉस पे विदाउट इमोशन आपको यहाँ से बाहर निकल जाना है। ओके, गॉट इट। थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।